हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम तुषार एंड इस वीडियो अपन समझने वाले हैं कैसे नेक्स्ट.जेएस सर्वर वर्क करता है नेक्स्ट.जेएस 14 के अंदर, जिस कैसे अपन इसको अपने प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन में जहाँ भी अपन यूज़ करना है कैसे अपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपन पीएचपी में करते थे ट्रेडिशनल, जैसे अपन नॉर्मल फॉर्म रिक्वेस्ट सबमिट करते थे वो ये, बट थोड़े और अच्छे वे में नेक्स्ट.जेएस में प्रोवाइड करा, राइट? तो देखते हैं अपन बनाने क्या वाले हैं। तो इस वीडियो में अपन एक सिंपल बेसिक थॉट्स ऐप बनाने वाले हैं जिसमें नॉर्मल यूजर ऐड थॉट्स को ऐड कर सकता है। इसमें अपन प्रॉपर वैलिडेशन यूज़ करने वाले हैं, कैसे अपन सर्वर एक्शन के साथ वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करूँ तो प्रॉपर वैलिडेशन हैं सारे। एंड सपोज मैं ऐड करना चाहता हूँ जस्ट टेस्टिंग, एंड उसके बाद एंड हम हाँ टुडे आई एम डूइंग सम वर्क, कुछ मैं लिख लेता हूँ अभी एंड बेसिक, एंड इसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये आ गए जस्ट टेस्टिंग, राइट? तो ये भी पूरा अपन टोर सारा कुछ करने वाली सर्विस में अपन कोई भी एपीआई नहीं बनाने वाले, बहुत सिंपल सर्वर एक्शंस का करने वाले यूज। डिलीट भी कर सकते हैं, मैं डिलीट पे करूँगा जस्ट टेस्टिंग वाला, आप देखना इस पर क्लिक किया तो ये भी डिलीट हो गया। अगर कुछ एरर आएगी तो ये भी एरर वहाँ देखने लग जाएगी। तो इसे कुछ सारा कुछ अपन बनाने वाले हैं। तो देखते हैं अपन कैसे बना सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लेना, एंड इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मैंने अभी क्या करा है कि जो अपन को बिल्कुल स्टार्टिंग से ना करना पड़े, तो बेसिक मैंने पोस्ट SQL सेटअप कर लिया है प्रिज्मा के साथ, एंड फिर सेट सीन यूआई ऐड कर लिया अपने ऐप में, राइट? ताकि अपन, बिकॉज बहुत बार अपन कर चुके हैं तो आई डोंट वांट कि अपन फालतू उसी पे टाइम वेस्ट करें अपना। अपन को पता है वो कैसे करते हैं, ताकि मेन फोकस अपना नेक्स्ट सर्वर तो एंड वही अपन करें, राइट? तो इसको ऐप को रन कर लेता हूँ मैं npm run dev, एंड इसका पूरा कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, गिटहब ऐप का लिंक आप वहाँ से भी देख सकते हो। इसमें मैंने सिंपल अभी एक डेटाबेस बना लिया जिसमें कॉन्फ़िग प्रिज्मा को कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे अपन नेक्स्ट आर्ट उसमें किया था अपना थ्रेड्स वाली क्लोन में। ये था अपने पूरा बेसिक कर लिया। उसके बाद प्रिज्मा का फोल्डर है, इसमें अपनी अपने कुछ मैंने मॉडल्स नहीं बनाए, इसमें अपन बनाएंगे। एंड उसके बाद अपनी बेसिक सेट सेन यूआई को मैंने सेटअप कर लिया, राइट? तो ये सारा कुछ मैंने कर रखा है। इसको देखते हैं, चलते हैं ब्राउजर के अंदर एंड रिफ्रेश करते हैं। तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है अपना बेसिक ऐप। इसको हेलो वर्ल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलते हैं अपने page.tsx पे एंड मेन हटा देते हैं यहाँ से, बिकॉज वी आर इंडियंस। तो अपन बोल लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। इसको बोलते हैं हेलो वर्ल्ड ही ठीक है, बिकॉज हम ठीक करते आए। इमेज भी हटा देता हूँ मैं, राइट? तो सबसे पहले तो अभी इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो हेलो वर्ल्ड अपना आ चुका है, राइट? अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक बटन ऐड करते हैं अपन सेट सीन का यूज़ करके। तो वो अपन देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। मैं सिंपल लिखता हूँ npx सेट सी एन स्लैश UI @latest ऐड बटन, राइट? इसको मैं ऐड करूँगा। आई थिंक कुछ एरर आई है, यही है एरर। यही कमांड तो अपनी यही है, बटन एक बार अभी अपना होना चाहिए npx सेट सीन UI लेटेस्ट। कमांड अपनी गलती, बट अभी हाँ हो गया ये। अपना बटन ऐड हो गया। इस बटन को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। मैं H1 इनको एक डिव के अंदर रैप कर लेता हूँ। H1s के नीचे बटन कंपोनेंट्स के अंदर एंड हेलो, राइट? सिंपल इसको देख लेते हैं वर्किंग है या नहीं। चलते हैं प्रोड इस पे, तो अपना हेलो बटन वर्किंग है, राइट? तो इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक कंटेनर में रैप कर लेता हूँ इसको, कंटेनर, राइट? मार्जिन टॉप से देता हूँ थोड़ा 12 या 14 दे देते हैं, मार्जिन टॉप से 14। एंड बटन को अपन क्या करते हैं, राइट हैंड साइड थोड़ा कर लेता हूँ मैं। ऐसा करता हूँ इसको ब्राउजर को भी छोटा साइड बाय साइड करें ताकि आपको दिखता रहे, बार बार अपने को ब्राउजर पर जाने की जरूरत ना पड़े। थोड़ा बड़ा हो जाए भाई, ठीक है, राइट? साइड बार को हटा देता हूँ। एक div ले लेता हूँ एंड यहाँ पे अपन कर लेते हैं क्लास टेक्स्ट एंड बटन को यहाँ मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। तो बटन होगा अपना राइट हैंड साइड पे आ चुका है। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं जिसके क्लिक पे क्या होगा कि जैसे मैं क्लिक करूँ मैं तो वो एक पॉप हो जाए। तो उसके लिए अपन क्या करें, डायलॉग को ऐड कर लेते हैं। चलते हैं अपने सेट सीन के अंदर ही, एंड इसमें था अपना डायलॉग ये रहा, राइट? इसको चलते हैं, इसको कमांड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड अपने यहाँ पेस्ट कर देते हैं कोड एडिटर के अंदर। ना थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तब तक अपन जो भी इसके इंपोर्ट्स हैं उनको अपन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, राइट? तो मैं चलता हूँ अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर एंड मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट्स के अंदर ही एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ अपना एड थॉट्स के नाम से, राइट? एड थॉट्स डॉट एड थॉट ही कर लेते हैं, थॉट्स एड थॉट, ठीक है, TSX, राइट?
बंद कर लेता हूँ, RFC कर लिया एंड जो अपने वहाँ से कॉपी किया थे इंपोर्ट सारे यहाँ अपने पेस्ट कर लिए बेसिक, राइट। सारा कुछ बेसिक, अभी तक ऐसा कुछ अपने सर्वर एक्शन वाला नहीं है, अपन देखने वाले हैं। ये हो गया। इसके बाद अपन इसको जो कंटेंट है इसका, इसको पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से एंड यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। एंड जो अपन ने बटन यहाँ लगाया था, इस बटन को यहाँ से कट करके मैं क्या करता हूँ, इसके ओपन के अंदर लिख लेता हूँ एंड इसको ट्रिगर की जगह कर लेता हूँ एज चाइल्ड, कि भाई ये इसका चाइल्ड है बटन, राइट, ताकि ये हमको एरर ना दे। बिकॉज ये आई थिंक पी होता है या पी या कुछ स्पेन होता है, तो उसके अंदर बटन ऐड करेंगे तो फिर वो एक एरर देगा कि आप ऐसे नहीं कर सकते। एंड इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ऐड थ्रेड्स को, ऐड थॉट को, नो थ्रेड। एंड चलते हैं वापस अपने पेज पे एंड क्लिक करते हैं, तो अपना ये डायलॉग अपना आने लग गया बेसिक, राइट। आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको क्लाइंट बना लेते हैं कंपोनेंट को, यूज़ क्लाइंट। एंड उसके बाद कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे हेडिंग व्हाट्स योर टुडे थॉट, एक मिनट लिख देते हैं, व्हाट्स योर टुडे थॉट, राइट। एंड डिस्क्रिप्शन को हटा देते हैं यहाँ से, हेडर में सिंपल इतना रहने देते हैं। एंड कंटेंट के अंदर यहाँ पर एक फॉर्म लेंगे, फॉर्म के अंदर एक डिव ले लेते हैं, डिव जिसका क्लास मार्जिन टॉप से 5 कर लेते हैं। इसमें आपको दो चाहिए होंगे, एक तो लेवल एंड इनपुट, अपन ने वो भी अपन सेट सीएन से यूज कर लेते हैं या इंपोर्ट कर लेते हैं। ऐसा करता हूँ, इससे जो कमांड कॉपी की थी लास्ट में उससे हो जाएगा। डायलॉग की जगह अपन कर लेंगे यहाँ लेवल, राइट। ये हो गया, थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ, उसके बाद दूसरा इनपुट एंड आपको एक टेक्स्ट एरिया भी चाहिए होगा। एंड इनपुट डन हो गया, उसके बाद टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, राइट, एरिया। तो अपना ये हो गया, तो ये भी अपना ऐड कर देगा, ये सारा कुछ अपना ऐड कर लिया। आ जाते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लेवल लिख लेता हूँ, लेवल। मेक श्योर आप इसको रेडिक्स यूआई से नहीं, लेवल अपने पेज एड थॉट बनाया का, आई थिंक कंपोनेंट्स के अंदर कर लिया इसको, कंपोनेंट्स के बाहर में यूआई के अंदर कर लिया इसको, यूआई के बाहर अपन मूव करते हैं, राइट। तो अपना हो गया, इसको सेव करते हैं, थोड़ा बहुत एरर देगा ये लेवल। एंड करते हैं टाइटल, सेव करेंगे तो ये टाइटल आने लग गया, राइट। HTML फॉर कर दें ताकि किसके लिए, इनपुट के लिए अपन जिसका नाम आईडी दे दूंगा टाइटल, एंड इनपुट की आईडी मैं टाइटल कर दूंगा। इनपुट आईडी उसकी कर देते हैं टाइटल, एंड प्लेस होल्डर अपन कर देते हैं एंटर योर टाइटल एंड दैट्स इट, राइट। सेव करेंगे अपन ने, तो कुछ ऐसा आ रहा है जो सही नहीं है, राइट। इनपुट अपने ये इनपुट नहीं लेना, अपन को लेना इनपुट ये वाला, यूआई इनपुट से इंपोर्ट करना है। तो अभी अपना ये हो गया, राइट। सेम अपन टेक्स्ट एरिया के लिए कर लेते हैं। टेक्स्ट एरिया में अपन सिंपल इसके लिए क्या करते हैं, लेवल पूरा कर देते हैं, टाइटल इसके अपन कर देता हूँ सारा थॉट, THOUGST। एंड इनपुट से अपन करते हैं टेक्स्ट एरिया, राइट। ये हो गया। एंड इसके बाद एंटर, इसके बाद एक और चीज़ है, इसको पहले बड़ा कर लेते हैं एंड उसके नीचे एक और डिव ले लेते हैं, क्लास नेम मार्जिन टॉप से 5 एंड बटन। बेसिक अभी तक अपन एक फॉर्म में डिजाइन कर रहे हैं, उसके बाद अभी यहाँ से वर्क स्टार्ट करेंगे अपन कैसे अपन सर्वर एक्शन के थ्रू इसको सबमिट एंड डेटाबेस में एंट्री डला सकते हैं। इसमें क्लासेस की विड्थ फुल कर देता हूँ मैं, तो ऐसा कुछ अपना बटन देखने वाला है। यूआई अपना मॉडल अपना प्रॉपर बन चुका है। अभी अपन क्या करते हैं, अब इस पे अपन पहले सबमिट करने पे मैं क्या चाहता हूँ कि सबमिट करूँ मैं जब, तो एक तो वैलिडेशन वर्क होना चाहिए, उसके बाद अपना एक्शन से अपन कैसे सबमिट कर सकते हैं इसको, राइट। तो उसके लिए अपन क्या करता हूँ, मैं एक यू ऐप के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एक्शंस का। जैसे अपन एपीआई, जैसे अपन एक्शन यूज नहीं कर रहे होते, तो बेसिक अपन क्या करते हैं, एपीआई बनाते हैं इसकी। जैसे ऐप के अंदर अपन एपीआई राउट बनाते हैं, उसकी एपीआई बनाते हैं। बट अभी अपन यूज करने वाले सर्वर एक्शन, तो एपीआई की हमको कोई नीड है नहीं। एक्शंस बना लेता हूँ मैं, एक्शंस नाम से फोल्डर। एंड इसके अंदर मैं फाइल वाइज फाइल क्रिएट करूँ। सपोज अभी एक सिंपल है, अपन चाहें तो नॉर्मल एक एक्शन फाइल में सारा डिफाइन कर सकते थे, बट मैं चाहता हूँ, अपन चाहते हैं जैसे अपन प्रोडक्शन में आपका ऐप इसको यूज़ करने वाले हो आप, तो आपका एप्लीकेशन बहुत बड़ी होगी, उसके बहुत कंपोनेंट्स होंगे, तो अपन उनको सेपरेट सेपरेट फाइल में अपन रखें तो ज़्यादा अपन जब डीबग करने में ईजी रहेगी। तो इसका नाम देता हूँ मैं थॉट्स THOUGHT actions.ts, राइट, सिंपल। अभी तो एक ही फाइल रहने वाली, बिकॉज एक ही अपना कंपोनेंट। आप सपोज इसमें आपको और फीचर ऐड करना, तो उसके लिए आप सेपरेट फाइल बना लेना, राइट। आप एक फाइल में साथ डिफाइन कर सकते हो, नेक्स्ट को, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन चीज़ क्या है, सर्वर अपन कोई भी डिफाइन करना होता है, तो मेक श्योर कि उसके आगे ऊपर आप यूज सर्वर इंपोर्ट करो कि ये सर्वर कंपोनेंट्स हैं, राइट।
एक्शंस है, नॉट कंपोनेंट, एक्शंस है। और जो भी अपन एक्शन बनाएंगे वो असिंक रहता है। एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन एंड इसके ऐड थॉट st एक्शन, राइट। ये अपना है, अपने नॉर्मल कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐड थॉट या थॉट एक्शन भी दे सकते हो। ऐड हटा देते हैं, थॉट एक्शन दे देते हैं, स्मॉल देता हूँ, थॉट एक्शंस, राइट। तो ये अपना हो गया। अब आती है किसमें, अपन जैसे सपोज फॉर्म डेटा में लेता हूँ, उसमें फॉर्म डेटा, इसका टाइप होगा फॉर्म डेटा। सिंपल अभी यहाँ इसको कंसोल करा रहा हूँ मैं कि द फॉर्म डेटा इज फॉर्म डेटा। अब चलते हैं इसको यूज करते हैं, कैसे अपन यूज कर सकते हैं। यहाँ आ गया मैं फॉर्म के अंदर एंड यहाँ पे मैं करता हूँ कि एक्शन में इसको पास करता हूँ, थॉट एक्शन करता हूँ एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ। देखते हैं सर्वर लॉक क्या आता है, राइट। अपन लॉक करा रखा है, तो मैं चलता हूँ उस पर क्लिक करता हूँ एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो कुछ स्टेट नहीं आई, एम्प्टी आई है। सपोज मैं वैल्यू भी टाइप करता हूँ, तब भी करूँगा तब भी एम्प्टी आई है। आप बोलोगे भाई अपने तो यहाँ टाइप कर रखा है पर क्यों एम्प्टी आई है। ये अपन ईपीआई में करते तो अपन ऑन चीज पे वो करते। बेसिकली क्या होता है, अगर आपने कभी पीएचपी या सारा जो ट्रेडिशनल वेब होता है उसमें होता है, तो मेन चीज आप फॉर्म के अंदर जो डेटा सबमिट होता है, जब तक आप उसका नेम डिफाइन नहीं करोगे तब तक कोई वैल्यू वहां से जाएगी नहीं। सपोज यहाँ मैं नेम इसका है टाइटल देता हूँ, राइट। आप कुछ भी दे सकते हो, बट बेसिकली नेम वही देते हैं जो जिस फील्ड का काम है। जब टाइटल है तो इसका नाम टाइटल ही दिया अपन ने। इसका नेम दे देते हैं अपन थॉट्स, THOUGHT। स्मॉल में नेम हमेशा स्मॉल में देते हैं, THOUGHT थॉट। ये हो गया। अब इसमें अब सबमिट करता हूँ मैं, तो अब देखा आपने, अब ये आने लग गया कि नेम आने लग गया, टाइटल एंड थॉट वैल्यू एंड उसकी वैल्यू भी आने लगी जो मैं यहाँ टाइप करी है। देखा कितना इजी है। अगर अपन यही अपन एपीआई के थ्रू कर रहे होते हैं उसमें क्या करना पड़ता है, अपने को स्टेट डिफाइन करनी पड़ती सारी। ऑन चीज पे लिसन करते, एक अलग कॉल बैक बनाते कि यूजर इस पर क्लिक करे तो अपन एपीआई हिट कराएंगे सारा कुछ। बट इससे एक उसमें अपना डेटा सर्वर के पास पहुंच चुका है। अपने सिंपल नेम डिफाइन किया, सबमिट पे क्लिक किया एंड ये अपना हैंडल करे। अपन को इवन प्रिवेंट डिफॉल्ट भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ जैसे अपने एक्शन डिफाइन करा यहाँ पे, राइट। ये हो गया अपना। अब इसके बाद अपना मेन पार्ट आता है कि इसमें अपन वैलिडेशन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वैलिडेशन में मैं क्या करता हूँ, एक वाइन जो अपन ने आई थिंक थ्रेड्स वाली क्लोन में भी यूज की थी, उसको यूज करने वाले हैं। तो वाइन जी इसको अपन कर लेते हैं, बिकॉज ये देखोगे जो फास्ट है, आप इंट्रोडक्शन देखोगे तो अपनी जो अयप है, जोड़ है, उनसे सबसे ज़्यादा फास्ट है वाइन। और ये अपनी जो एक अम्मी ब्रिक ऐसे कुछ नाम है उनका, उन्होंने बनाए जो इंडियन के बंदे हैं, जो आई थिंक एक्स पेटीएम में वर्क कर चुके हैं वो। एंड npm इंस्टॉल करता हूँ मैं इसको एंड कर लेते हैं पहले। npm इंस्टॉल वाइन कर लिया, थोड़ा बहुत टाइम लेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग फोल्डर बना लेता हूँ, ऐप के अंदर ही बना लेते हैं, नहीं सोर्स के अंदर बनाते हैं वैलिडेशंस का। अपन चाहें तो नॉर्मल इसको एक्शन के अंदर ही सारा डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। बट प्रोडक्शन में ये बैड प्रैक्टिस होती है कि आप ये कंट्रोल के अंदर आप जो भी होता है फाइल, उसके अंदर सारी चीज़ मत करो, आपका जो सेपरेट फाइल बना लो ताकि ठीक लगे, एक फाइल ज़्यादा बड़ी ना हो जाए अपनी, ठीक। एंड यहाँ सोर्स के अंदर मैं करता हूँ एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ वैलिडेशंस करके। इसमें अभी तो अपन एक ही होने वाली है फाइल, बट हाँ ऑब्वियसली बात जब रियल ऐप बनाओगे तो उसमें बहुत सारी वैलिडेशन की फाइल होने वाली है आपकी। THO थॉट वैलिडेशंस डॉट TS कर लिया अपन ने एंड यहाँ अपन सारी अपनी जो भी वैलिडेशन यहाँ डिफाइन करने वाले। इंपोर्ट कर लेता हूँ वाइन फ्रॉम वाइन JS एंड यहाँ अपन क्या करने वाले, स्कीमा बनाने वाले पहले, जैसे यहाँ इन्होंने बना रखी है। तो एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट const और THOUGST स्कीमा वाइन डॉट ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद अपने दो फील्ड है अपने, तो बेसिकली टाइटल है जिसका टाइप है वाइन डॉट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगा मिनिमम, मैं चाहता हूँ कि उसमें लेंथ उसकी 4 हो, एटलीस्ट 4 वर्ड तो यूजर डाले एंड उसके बाद मैक्स मैं चाहता हूँ कि 50 हो, राइट। उसके बाद अपना क्या करते हैं, थॉट है अपना THOUGST थॉट है वाइन डॉट, ये भी स्ट्रिंग टाइप का है एंड मिनिमम लेंथ में इसकी चाहता हूँ कि एटलीस्ट यूजर 10 वर्ड तो टाइप करे इसमें एंड मैक्सिमम वो कर सकता है 1000 वर्ड तक, राइट। 1000 2000 आप जितना देना चाहो। आप अभी अपन स्कीमा डिजाइन करना है, डेटाबेस की अपने वो की नहीं है, राइट। तो ये अपना होगी स्कीमा अपना डिजाइन कर लिया अपनी, राइट। उससे पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपना डेटाबेस वाला स्कीमा मीन्स मॉडल तैयार डिफाइन कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो स्कीमा और प्रिज्मा में आ गया, मैं यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ मॉडल THOUGST थॉट ID इंट DB डॉट आई थिंक प्राइमरी की होता है
आईडी, ये आईडी ऐसे डिफाइन करते हैं अपना आईडी, एंड इसके बाद डीबी डॉट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट आई थिंक ऐसे ही आता है, डिफॉल्ट एंड ऑटो इंक्रीमेंट, राइट। उसके बाद अपन को क्या करना है, टाइटल लेना है इसका, टाइटल जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, एंड मैं चाहता हूँ कि इसका जो लेंथ हो db डॉट वेर यार वो हो अपनी आई थिंक 250। अगर आप ये डिफाइन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट प्रिज्मा क्या करेगा, इसको एज ए टाइप टेक्स्ट डिफाइन करेगा, राइट। इसमें परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आता, आप नहीं डिफाइन, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ जब टेक्स्ट टाइप जाएगा तो ऑब्वियसली उसका साइज जो नॉर्मल वार के वाला टाइप होता है उससे बड़ा होता है, तो स्पेस ज़्यादा गिरेगा। बाकी इसमें परफॉर्मेंस में कोई इशू आने वाला नहीं, आप ऐड करना चाहो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बस यही है कि यहाँ डेटाबेस का साइज जब डेटा बड़ा होगा तो बड़ा हो जाएगा। स्ट्रिंग एंड डीबी में चाहता हूँ इसमें डॉट वेर यार मैं चाहता हूँ इसमें आप 2000 तक डाल सके यूजर। उसके बाद क्रिएटेड ऐड कर लेते हैं, क्रिएटेड ऐड डेट टाइम, एंड मैं डिफॉल्ट में चाहता हूँ इसमें जो अभी का करंट टाइम हो वो चला जाए, राइट। बेसिक क्रिएटेड ऐड कर लिया, सेम हम अपडेट ऐड भी कर लेते हैं, जो अपन माइस्क्यूएल अपन को प्रोवाइड करता है वही अपन फॉलो करने वाले हैं। अपडेट ऐड ये अपना हो गया। अब इसका माइग्रेशन इवेंट कर लेते हैं, इसका कर सकते हैं अपन npx प्रिज्मा माइग्रेट डेव, आई थिंक नेम, यही कमांड होती है आई गेस, हाँ यही कमांड है। तो इसने कर दिया, एक माइग्रेशन बना लिया अपना ये वाला। और डेटाबेस में चेक कर लेता हूँ मैं, अपने को ओपन कर लेता हूँ अपन टेबल प्लस। मैं अभी डीबी इंजन यूज़ कर रहा हूँ जो मैक के लिए आता है, तो उसमें आप तो अगर प्रोसेस के लिए आप विंडो यूज़ करें तो आपका वही क्लाइंट उसका होता है, वही यूज़ कर रहे होगे आप। यूटी जो अपने डेटाबेस बनाया था वाईटी सर्वर एक्शंस, ये डेटाबेस का नाम बनाया था, मैं आपको ENV भी दिखा देता हूँ। आप क्या करना, आप यहाँ डालना, मैंने कोई पासवर्ड है नहीं, रैंडम पासवर्ड जो भी है, आप चाहो तो इसको ब्लैंक कर दो, मेरा अभी ब्लैंक है। आपके ऑब्वियसली जब अपन विंडो में इंस्टॉल करते हैं जो PG एडमिन 4 उसमें पासवर्ड मांगता है, तो आप वो वाला पासवर्ड यहाँ एंटर कर देना पासवर्ड, राइट। मेरा भी कोई पासवर्ड नहीं है, मैं इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया। आपका पोर्ट होगा 5432 बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है, बट मैंने 5431 कर रहा है बिकॉज उस पोर्ट पे कुछ और सिस्टम चल रहा था। एंड ये है अपन डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम है, तो सेम उसी नेम से यहाँ डेटाबेस क्रिएट हो चुका है मेरा ये वाला। इसको आई थिंक जूम कर सकता हूँ, जूम नहीं कर हो पा वाईटी सर्वर एक्सेस ये वाला। इसको मैंने ओपन कर लिया, लेटर कर लेता हूँ एंड कैंसल। मैं इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ टेबल प्लस का, तो ये बोल रहा है कि इसमें बाय डिफॉल्ट 2 ही टैब ओपन होते हैं, तो राइट ये वाला अपना हो गया वाईटी सर्वर एक्सेस। ये अपना सर्वर में इसने टेबल्स क्रिएट कर दी टाइटल के साथ एंड थॉट्स के साथ, हो गया। अब चलते हैं वेरिएशन वाले पार्ट में, अपना ये वाला पार्ट डिफाइन हो गया प्रिज्मा वाला, एंड एक्शन वाले उसमें चलते हैं। अब यहाँ अपन डिफाइन अपन करते हैं अपने वेरिएशन कैसे कर सकते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, पेलोड कर लेता हूँ, कॉन्स्ट पेलोड, बिकॉज जो Vine.js है वो क्या करता है कि फॉर्म डेटा को एक्सेप्ट नहीं करता, वो जेसन टाइप का डेटा ही एक्सेप्ट करता है। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइटल फॉर्म डेटा, आपको कोई वैल्यू चाहिए होती है उसका वजह से अपना नेम पास किया था टाइटल, तो ऐसे आप गेट कर सकते हैं अपन, राइट। एंड उसके बाद अपना था थॉट, THOUGST थॉट, एंड यहाँ भी थॉट अपना ये अपना हो गया, राइट। उसके बाद है अपना Vine.js की एरर। एनजेस बाय डिफॉल्ट जो Vine.js की एरर का फॉर्मेट है वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको फ्रंट एंड में इजी मैनेज करना थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, बट इसको भी अपन फिक्स कर सकते हैं एरर रिपोर्टर की मदद से। अगर आपने आई थिंक क्लोन वाली थ्रेश वाली वीडियो देखी होगी क्लोन वाली, तो उसमें मैंने सारे ही कर रखे हैं अपन, राइट, तो आपको और आइडिया होगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ ये वाला, इसको कॉपी कर लिया एंड मैं चलता हूँ वेरिएशन वाले फोल्डर के अंदर ही, एंड यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कस्टम एरर रिपोर्टर .ts, एंड जो कॉपी का इसको यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। इसका नाम भी कर लेता हूँ, जैसे नहीं पे जगह कर देता हूँ इसका नाम कस्टम एरर रिपोर्टर, राइट। एरर्स ऐसे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बट ये एज ए ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे। एंड इसने जो ऐसे पुश कर रखा है मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, सिंपल मुझे चाहिए दिस डॉट एरर्स जो फील्ड है, आई थिंक इसका वेरिएबल का नाम इसमें पैरामीटर आता है फील्ड, हाँ फील्ड FIELD फील्ड डॉट वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड पास मीन्स उसका नाम क्या है फील्ड का जो अपन पास करने। उसके बाद जो मैसेज है एरर मैसेज है वो अपन ऐसे की एंड वैल्यू में अपन डिफाइन कर दिया बेसिक, राइट। तो अपना हो गया एरर रिपोर्टर। इसको अपन यूज भी कर लेते हैं अपने जहाँ अपने डिफाइन किए थे वैल्यूशन स्कीम अपनी, या अपन पर्टिकुलर फाइल में भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ ग्लोबल यूज कर लेता हूँ ताकि अपन को सेपरेट एक्शन में ना करना पड़े।
वाइन डॉट इसका था वाइन डॉट एरर रिपोर्टर, ऐसे कॉल बैक लेता है, एंड उसके बाद न्यू कस्टम एरर रिपोर्टर, राइट, ये अपना डिफाइन कर दिया। अब ये जैसा आपने फॉर्मेट डिफाइन किया एरर्स का, उसी फॉर्मेट में अपनी आएंगे। आप कैच को जिस फॉर्मेट में करना चाहो उस फॉर्मेट में आप कर सकते हो, राइट। ये अपना हो गया, पेलोड अपने डिफाइन कर लिया, एंड यहाँ भी इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, वाइन जीएस को इंपोर्ट वाइन फ्रॉम वाइन जीएस, एंड अपन को एरर्स भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। एरर्स इंपोर्ट होगी अपनी, एंड इसको यहाँ यूज कर लेते हैं। पहले अपन कंपाइल कर लेते हैं इसको, वैलिडेशन को। आप डॉक्यूमेंट पढ़ोगे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये क्या ऐसे भी कर सकते हैं, वैलिडेट इसमें स्कीमा पास करते हैं डेटा। दूसरा है अपन को प्री कंपाइल भी स्कीमा कर सकते हैं। तो अपन ये करने वाले कि पहले मैंने कंपाइल कर लूँगा स्कीमा को, ये वाली लाइन, एंड उसके बाद डेटा को वैलिडेट करूँगा। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ दोनों लाइन को यहाँ पे, एंड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। कंपाइल स्कीमा अपनी है THOUG थॉट स्कीमा, राइट, जो अपन ने यहाँ बनाई है अपनी ये वाली, एंड उसके बाद डेटा है अपना पेलोड, राइट, जो अपने ये डिफाइन कर रखा है पेलोड। अब एरर गेट करने के लिए अपन इसको ट्राई कैच में डालना पड़ेगा। ट्राई कैच में डालेंगे अपन, इसको ऐसा कर लिया, एंड इसको कट कर लेंगे यहाँ से ट्राई के अंदर। एंड एरर्स वाला देख लेते हैं, सो एरर्स कैसे कर सकते हैं अपन, हैंडलिंग एरर्स, ये वाला आप जाओगे। एरर्स तो अपने इंपोर्ट कर लिया ये वाला यहाँ से, एंड उसके बाद अपन को ये कैच पार्ट में ये वाला चीज़ करनी पड़ेगी। उसको कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सिंपल एरर्स है, उनको मैसेज डिफाइन करने के लिए। एंड यहाँ मैं कर लेता हूँ आउटपुट, द आउटपुट। ये जब प्रिंट होगा, अगर सारा डेटा अपने वेरिएशन पास हो जाएंगे तब ये प्रिंट होगा, राइट, आउटपुट, राइट। बेसिक अपना ये चीज़ हो गई। चलते हैं एक बार अपने उसके अंदर, थोड़ा इसको मिनिमाइज भी कर लेता हूँ। अब फॉर्म के अंदर मीन्स ऐप के अंदर, एंड हेलो उस पर चलते हैं। कुछ भी करता हूँ मैं, आई थिंक यहाँ पे अब देखा तो ये एरर अपनी आने लगी। टाइटल फील्ड मस्ट बी 4 कैरेक्टर लॉन्ग, एंड जो भी 10 कैरेक्टर लॉन्ग अपना आने लग गया, मीन्स ये वाला पार्ट, एल्स वाला पार्ट। अब चेंज अपने पास है कि ये तो ठीक है, अब इसमें दिखाएं कैसे, अपन कैसे दिखा सकते हैं। उससे भी पहले कि जैसे अपन ने एपीआई में करते थे कि सबमिट पे क्लिक करते थे अपन, तो उसको लोडिंग ट्रू कराते थे स्टेट की मदद से। जब तक वो लोडिंग ट्रू रहती तब इसको डिसेबल करते थे अपन, उसके बाद फॉल्स कर देते थे जब वो रेस्पॉन्स कंप्लीट सर्वर से आ गया, ताकि अपन मल्टीपल क्लिक यूजर ना कर पाए। तो वो कैसे इसमें कर सकते हैं वो पहले देख लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट ही बना लेता हूँ अलग से, कि आस सबमिट बटन करके, सबमिट बटन डॉट TSX यूज क्लाइंट कर लेता हूँ। एंड अब उनको रिएक्ट डॉम से एक चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, फ्रॉम रिएक्ट डॉम, जो रिएक्ट 18 में इंट्रोड्यूस की अपन को हुक होता है, यूज फॉर्म स्टेट, यूज फॉर्म स्टेटस, राइट। ये अपना हो गया। इसके बाद मैं कर रहा हूँ RFC कर लिया, रिएक्ट अपना हो गया, सबमिट बटन है अपना। एंड इसके बाद इसको यूज कर लेते हैं कॉन्स्ट पेंडिंग। इसको अपन जिस भी फॉर्म में यूज करेंगे, अभी इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज फॉर्म स्टेटस। तो ये अपन को उसकी स्टेट रिटर्न करेगा कि सपोज मैं इसको किसी फॉर्म में यूज करा, सबमिट पे क्लिक करा, तो उस फॉर्म में जो भी उसकी स्टेट होगी, मीन्स प्रोसेसिंग हो रही है तो इसका ये ट्रू कर लेगा। जैसे प्रोसेसिंग फॉल्स होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसके पीछे अपने कंडीशन लगा सकते हैं। तो सिंपल मैं बटन कर लेता हूँ यहाँ पे, बटन, एंड यहाँ पे इसका नाम सबमिट क्लास विद फुल। एंड उसके बाद यहाँ अपन ये कॉन्स्टेंट नहीं दे सकते, बिकॉज आप प्रोडक्शन में करोगे तो अपन एक है चल जाएगा, बट अभी यहाँ भी अपन इसको मल्टीपल यूज के लिए कर सकते हैं। टेक्स्ट ले लिया एज ए पैराम, एंड इसका टेक्स्ट का अपन टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ अपन जो भी पास करेंगे वो आ जाएगा, राइट। एंड उसके बाद अपन करते हैं एरिया डिसेबल्ड, आई थिंक एरिया डिसेबल्ड कब हो जाए, अगर पेंडिंग ट्रू हो, मीन्स जब पेंडिंग ट्रू हो तो ये बटन डिसेबल्ड हो जाए। अपन यहाँ भी कंडीशन लगा देते हैं कि अगर आप पेंडिंग ट्रू हो तो प्रोसेसिंग दिखाए टेक्स्ट प्रोसेसिंग, अदरवाइज टेक्स्ट दिखाए। सिंपल बेसिक फॉर्म अपने डिफाइन कर लिया। इसको अपन जो अपन ने फॉर्म बनाया थॉट एक्शंस वाला नहीं, ऐड थॉट वाला फॉर्म, यहाँ पे इस बटन की जगह यूज करने वाले हैं सबमिट बटन, राइट। यहाँ पे हमें टैग डिफाइन करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा सबमिट। ये अपन डिफाइन कर लिया। जैसे मैंने बताया था कि इसमें क्या होगा, जब अपन जिस भी फॉर्म के अंदर इसको यूज करेंगे तो उस फॉर्म के स्टेट्स के बेस मतलब अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करेगा। अभी इसके फॉर्म के अंदर यूज कर रहे हैं तो इसकी जो भी स्टेट होगी, सपोज पहले जब हिट क्लिक करेगा तो पेंडिंग में जाएगी, जैसे इसका रेस्पॉन्स वापस आ जाएगा सर्वर से तो फॉल्स हो जाएगी। उसके बेसिस पे ये वर्क करने वाले। आप किसको किसी भी फॉर्म के अंदर आप यूज कर सकते हो, राइट, और मल्टीपल फॉर्म भी आप बना सकते हो। ये अपना हो गया।
उसके बाद अपन अब इसकी स्टेट को अपन मेन, इसके बाद टास्क है अपन एरर कैसे दिखाने। एरर दिखाने के लिए भी अपन एक पहले यहाँ एक इनिशियल स्टेट डिफाइन करते हैं कि इसकी इस फॉर्म की पहली स्टेट क्या है, स्टार्टिंग स्टेट। तो मैं कर लेता हूँ इनिट स्टेट, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ जिसमें दो चीज़ लेता हूँ, एक तो स्टेटस लेता हूँ जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है, एंड उसके बाद में एक एरर्स का फ्लैग लेता हूँ, एरर्स जो अभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट, राइट। ये अपना हो गया इनिट स्टेट। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ एड थॉट के अंदर आते हैं, कॉन्स्ट अपन को इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट डॉम से भी, ये दूसरा फ्लैग यू मीन्स हुक और रिएक्ट डॉम, एंड उसके बाद यहाँ से अपन करेंगे यूज फॉर्म स्टेट, राइट। यूज फॉर्म स्टेट अपन यूज करने, एंड इसका यूज करके अपन ऐसे यूज कर सकते हैं इसको स्टेट, एंड उसके बाद अपन कर सकते हैं फॉर्म एक्शन। जैसे अपन यूज स्टेट करते हैं नॉर्मल, इसमें पहली पार्ट तो अपना ये हो गया कि उसकी वैल्यू का इनिशियल वैल्यू, एंड ये उसका एक्शन मीन्स कुछ भी अपडेट कराने के लिए, तो वही बेसिक फंडा है इसका भी। एंड इसको कर लेते हैं यूज फॉर्म स्टेट, जिसमें पहला पैरामीटर मानता है कि एक्शन आप दो, आपका एक्शन कौन सा यूज करने वाले उसमें, तो अपना एक्शन है थॉट एक्शन ये वाला, तो इसको ही अपन यूज करने वाले, ठीक है। ये अपन पास कर देंगे थॉट एक्शन, एंड उसके बाद मांगता है कि आपकी इनिशियल स्टेट क्या है, तो इनिशियल स्टेट अपने ऊपर डिफाइन किए, तो इनिट स्टेट तो अपने डिफाइन कर दी। जैसे ही मैंने ये करी तो ये एरर देने लग गया। और दूसरी चीज़, अपन जब भी डायरेक्ट इसको थॉट एक्शन को यूज कर रहे थे, उसके लिए अपन यूज करने वाले फॉर्म एक्शन को, जो अपन यहाँ जो भी नाम देना चाहते हो आप कुछ भी दे सकते हो, राइट। अपने फॉर्म एक्शन दिया है तो इसको अपन यहाँ यूज करने वाले हैं। अब ये हमने कर लिया, उसके बाद एरर दे रहा है कि भाई ये तो एरर है बिकॉज अपन डायरेक्ट ये ले रखा है फॉर्मेटा। अब इसमें अपन ऐसे स्टेट यूज करते हैं तो अपन को एक वेरिएबल और लेना पड़ता है प्रीव स्टेट करके, जिसका टाइप अपन एनी कुछ भी कर सकते हैं, एंड कॉमा लगा देता हूँ, तो ये सेव करूँगा हो जाएगा। बट अभी भी एरर दे रहा है बिकॉज अपन यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, जो अपने इनिट स्टेट अपने यहाँ से पास जिस फॉर्मेट में पास की, तो अपन उसी फॉर्मेट में कुछ डेटा रिटर्न करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ आ जाते हैं, मैं यहाँ से एरर रिटर्न करता हूँ, रिटर्न्स एरर्स, एरर्स में करता हूँ एरर, ये वाला चीज़ एरर डॉट मैसेजेस, ये करा मैंने। जैसे मैंने ये करा देखा आपने एरर चली गई, बिकॉज अपन कुछ ये इस फॉर्मेट में रिटर्न करने वाले हैं। इस फॉर्मेट के अलावा कुछ भी आप ऐड रिटर्न करोगे अलग उसमें, तो तब भी एरर देगा, राइट। इसमें स्टेटस भी अपन ऐड कर सकते हैं, स्टेटस कर दिया 400 की सही रिक्वेस्ट नहीं है, राइट। तो ये अपना हो गया। अब इसको अपन यूज भी कर लेते हैं, यहाँ पे एक स्पेन टैग बना लेते हैं, स्पेन क्लास नेम टेक्स्ट और रेड 500, एंड जैसे अपन एपीआई में करते थे वैसे ही एरर्स जो स्टेट है अपनी ये वाली, यहाँ से अपन गेट करेंगे जो भी उसकी यहाँ अपने यहाँ डिफाइन की थी इनिट स्टेट, राइट। तो स्टेट की मदद से अपन करने वाले, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो बाय द वे, आप ऐसा नहीं मैंने स्टेट रखा तो आप करना, आपको सपोज आपका नाम रखना है, सर मेरा नाम तुषार है, तुषार भी रख सकते हो, उसको नेम मैटर नहीं करता इसमें, दोनों केस में, राइट, इन दोनों में। बाकी यहाँ पे अपन यूज फॉर्म स्टेट, ये भी एक हुक है, 18 में लॉन्च हुआ है, रिएक्ट 18 में। उसके बाद एंड उसके ये अपन को पहले पैरामीटर में ऐसे एक्शन पास करना पड़ेगा अपना, एंड दूसरी अपनी इनिशियल स्टेट क्या है वो पास करनी पड़ेगी, राइट, बेसिक। ये इनका स्टैंडर्ड आपको करना पड़ेगा अगर आपको फॉर्म की स्टेट यूज करनी है। तो अपन कर लेता हूँ स्टेट डॉट एरर्स, आपने देखा, एंड उसके बाद टाइटल, टाइटल बिकॉज अपन ने आई थिंक यहाँ पे अपन ने एरर में टाइटल आ रहा है एंड थॉट्स आ रहा है, राइट। सेम अपन में कॉपी कर लेता हूँ इसको यहाँ पे, एंड टेक्स्ट एरिया के नीचे ऐड कर देता हूँ .THOUGHT। मैंने चैनिंग इसलिए कहा है बिकॉज ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये अपना हो गया। अब देखते हैं एक बार कैसा वर्क करता है। हेलो पे आया मैं, आप इस पर गौर से देखना, ये प्रोसेसिंग पे जाएगा। अभी क्लिक किया मैंने इस पर, देखा प्रोसेसिंग पे आया, बहुत कम टाइम के लिए पर आया। अभी तो कम टाइम पे इसलिए आया बिकॉज लोकल पे ही सारी चीज़ें एंड फास्ट बहुत होंगी, बट जब क्लाउड में अपन डिप्लॉय करते हैं चीज़ें थोड़ा बहुत टाइम लेती हैं, तो अपने वैलिडेशन भी प्रॉपर आने लग गया, राइट। इसके आगे जब तक ये फिल नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं जाने देगा यहाँ से फॉर्म को, राइट। ये अपना हो गया। वापस से थॉट एक्शन में अंदर आ जाते हैं अपन, ठीक है। वैलिडेशन सही यूजर ने डाले तो अपन उस केस में एंट्री ऐड करानी पड़ेगी, तो वो भी करा लेते हैं। अवेट प्रिज्मा, मेक श्योर आप डीबी कॉन्फिग से इंपोर्ट करो इसको, जो अपन यहाँ डिफाइन कर रखा था, ये कॉन्फिग का इनिशियल कर लिया था। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिज्मा डॉट थॉट जो आपका मॉडल का नाम है, डॉट क्रिएट एक्सेप्ट करेगा डेटा, डेटा में अपन पास करने वाले हैं टाइटल, या अपन डायरेक्ट पेलोड भी अपन पास कर सकते हैं।
डेटा की जगह अब यहाँ पेलोड भी अपन डायरेक्ट पास कर सकते हैं। यहाँ अपन ऐसे नहीं करा तो टाइटल ही लेते हैं, पेलोड डॉट टाइटल एंड थॉट पेलोड डॉट थॉट। आई थिंक पेलोड की जगह अपन आउटपुट कर ले तो अभी हो जाएगा, राइट। अगर इसको भी अपन आउटपुट भी डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट करूँगा तो भी अपना हो जाएगा, राइट। तो ये अपना हो गया, इसलिए ये दे रहा है बिकॉज इसका टाइप कुछ अलग होता है। फॉर्म डेटा एंट्री वैल्यू होता है, बस इसको चाहिए स्ट्रिंग, जो अपना अपने स्कीमा डिफाइन की थी यहाँ पे प्रिज्मा। वो यहाँ स्क्रीन मीन स्ट्रिंग ली थी, इसलिए वो दिक्कत दे रहा है कि भाई ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, बट यहाँ आउटपुट जो आएगा वो ऐसे स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, राइट। जो भी इसकी वैल्यू होगी अपने आप में डिफाइन कर दिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ रिटर्न करके भेजूँ, रिटर्न स्टेटस में करूँ 200 एंड उसके बाद जो एरर्स का वो है, एरर्स उनको एम्प्टी करके भेजूँ, राइट। यहाँ से अगर चीज़ें सारी ठीक हो जाती हैं, अब ये हो गया। अब उसके बाद अपने क्या करना पड़ेगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं सबमिट करूँगा, अगर सारी चीज़ सही जनक हुआ तो एक टोस्ट दिखाना चाहता हूँ, और अब कुछ एरर आती है, कोड फटता है, तो उस केस में अपन एरर वाला टोस्ट दिखाना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए अपन एक पैकेज यूज़ कर लेते हैं, रिएक्ट टोस्टिफाई npm इंस्टॉल रिएक्ट टोस्टिफाई, राइट। आपने ये कर लिया, थोड़ा टाइम लगेगा, एक पर गूगल पे भी चलता है, इसको कुछ फाइल सबको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये रिएक्ट टोस्टिफाई का है, दो चीज़ अपने कंटेनर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इसको कॉपी करता हूँ एंड जो अपना मेन पेज है फर्स्ट वाला, यहाँ पे इनको मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड एक यहाँ इसको पूरे डिव को मैं इसके ऑब्जेक्ट के अंदर ले लेता हूँ एंड जो टोस्ट कंटेनर है उसको यहाँ यूज कर लेता हूँ। बेसिक टोस्ट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, बेसिक अपना ये हो गया। चलते हैं वापस से थॉट एक्शन तो अपना हो गया, ये वाला पार्ट। ऐड थॉट फॉर्म में चलते हैं, इसको बंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ यूज इफेक्ट का यूज़ करना, क्यों अभी आपको बताता हूँ। यूज इफेक्ट एंड इसको मैं यहाँ यूज करता हूँ, यूज इफेक्ट। अब मैं चाहता हूँ क्या, जब जब स्टेट चेंज हो, मीन्स ये जब भी चेंज हो, तब तक मैं यूज इफेक्ट को कॉल करना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे स्टेट पास कर दिया कि इसमें क्या होगा, जब जब स्टेट चेंज होगी तो यूज इफेक्ट कॉल होगा। और यूज इफेक्ट कॉल होगा तो मैं कर सकता हूँ, कंडीशन लगा सकता हूँ यहाँ पे कि स्टेट डॉट स्टेटस अगर इक्वल इक्वल टू 200 है, मीन्स अपना थॉट क्रिएट हो चुका है। तो उस केस में चाहता हूँ टोस्ट दिखाना, टोस्ट डॉट सक्सेस। यहाँ कर सकता हूँ कि THOUGS थॉट एडिड सक्सेसफुली, राइट। एंड इसकी थीम में चलना चाहता हूँ कि थीम जो हो उसकी कलर्ड हो, बेसिक। और उसके बाद दूसरा टास्क है ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस अपना ये इसको भी क्लोज करना, कि जब भी मैं सबमिट करूँ थॉट ऐड हो जाए तो ये क्लोज भी हो जाए, राइट। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अपन को मैनुअली अपन को जो इसकी स्टेट है ओपन क्लोज वाली, वो उसको वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक यूज स्टेट और ले लेता हूँ यहाँ पे, यूज स्टेट एंड इसका यूज अपन यहाँ कर लेते हैं, कॉन्स्ट ओपन एंड सेट ओपन। यूज स्टेट इसका टाइप होने वाला है बूलियन एंड यहाँ पे अपन कर दो बाय डिफॉल्ट फॉल्स, राइट। ऐसे ना ओपन हो, डायलॉग में अपन यहाँ पास कर देंगे ओपन में ओपन। अब ये बाय डिफॉल्ट इससे ओपन हो जाना बंद हो जाएगा। अब हेलो पे क्लिक करोगे तो ओपन नहीं होगा, बिकॉज आपने खुद की स्टेट ऐड कर दिया है। तो इसको ओपन करने के लिए जो अपना बटन है हेलो वाला, इसको कर देते हैं ऐड थॉट, इसका नाम चेंज कर देते हैं ऐड थॉट। यहाँ पे अपन ऑन क्लिक करेंगे एंड सेट ओपन इक्वल टू करेंगे ट्रू, नॉट इक्वल टू, इसमें ट्रू पास करेंगे। इस पर क्लिक करूँगा तो अभी ओपन हो जाना वर्क करने लग जाएगी। पर जो क्लोज वाला बटन है अब ये वर्क नहीं करेगा, बिकॉज अब अपने खुद ही स्टेट दी है। तो उसको कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अपन क्या करते हैं, सिंपल अभी के लिए इसको हाइड ही कर देते हैं यहाँ से। तो आप डायलॉग कंटेंट पे क्लिक करोगे, इस एक कंपोनेंट पे आ जाओगे यूआई के अंदर, एंड आई थिंक ये वाला जो डायलॉग क्लोज वाला है इसको आप हाइड कर देना। इसको हाइड कमेंट करोगे तो क्लोज वाला आइकन हट गया, अपने आप खुद का बनाने वाले हैं इसके अंदर। तो आगे थॉट्स पे आगे कहेंगे अपना हेडर, टाइटल अपना हो गया। इसके अंदर टाइटल के अंदर मैं एक आइकन ले लेता हूँ एक्स का, लूसिड रिएक्ट से, राइट। आपका ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, नहीं तो आप पैकेज और जेसन में अपन ने जब डायलॉग अपन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें साथ मुझे क्या करता है कि लूसिड रिएक्ट का भी एक पैकेज इंस्टॉल कर लेता है, राइट। उस वो आइकन जो आ रहा था। एंड टाइटल है, इसमें क्लास लगाता हूँ फ्लैक्स जस्टिफाई बिटवीन एंड आइटम्स
सेंटर, राइट, बेसिक। इस पर करा तो अपना क्लोज वाला आइकन आ गया। अब हमको क्लोज वाले आइकन पे क्लिक पे स्टेट को फॉल्स करना है। ऑन क्लिक बेसिक जावास्क्रिप्ट, ये तो आपको बहुत मास्टर ही होगा अब इसमें। तो सेट ओपन फॉल्स कर दिया। एंड दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि क्लास में मैं कर दूँ कि इसका जो कर्सर पॉइंटर हो जाए तब भी जाकि, ताकि जब भी इसके ऊपर माउस जाए तो वो एक क्लिकल टाइप साउंड करे, मीन्स दिखे नॉट साउंड करे। कर्सर पॉइंटर, राइट। इस पे आगे तो आप देखना क्लिक वाला आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो अब मॉडल अपना क्लोज हो रहा है। तो अभी हो गया मैन्युअली कि अगर अपन सक्सेस होता है तो अपन क्लोज कर सकते हैं इसको। कैसे? सिंपली 200 है तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सेट ओपन को कर दूंगा फॉल्स बेसिक, राइट। इसको इसके ऊपर ही ले लेते हैं। ये अपना हो गया, ये चीज़ अपनी हो गई। पहले ऐड कर लेते हैं इसको। ऐड थॉट पे क्लिक करता हूँ मैं, और जस्ट टेस्टिंग टुडे इज द करंट डे टू डू सम ग्रेट वर्क, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, राइट। ऐसा कुछ इस पर सबमिट करूँगा तो थॉट एडेड सक्सेसफुली। डेटाबेस पे चेक कर लेते हैं, हुआ भी नहीं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अपने डेटाबेस में भी अपना आ गया ये वाला, राइट, टुडे जो भी है। अब दूसरा पार्ट है कि अपन को दिखाना है। अपन वो कैसे दिखा सकते हैं? चलते हैं वापस से अपने पेज वाले उस पर, एंड यहाँ पर क्वेरी लगा देते हैं। पहले इसको असिंक बनाना पड़ेगा, एक्स फॉर डिफॉल्ट असिंक। एंड यहाँ अपन करते हैं कॉन्स THOUG थॉट्स अवेट एंड प्रिज्मा। मेक श्योर आप DB कॉन्फिग से करो। प्रिज्मा डॉट थॉट डॉट फाइंड मैनी, बिकॉज अपन जितनी पोर्शन सारे करने चाहते हैं इसमें करना चाहता हूँ ऑर्डर बाई ID, जो मीन्स डिसेंडिंग करना चाहता हूँ ताकि जो लास्ट में ऐड हुआ है वो पहले दिख जाए, राइट। थॉट अपना आ गया, थॉट सारे अपने आ गए। और इसका मैं टाइप डिफाइन करना चाहता हूँ, पर टाइप डिफाइन करने से पहले इसको देख लेते हैं प्रिंट क्या कर रहा है। कंसोल अपने कराया, कंसोल ही क्या कराया, अभी प्रिंट क्या करेगा। थॉट्स आर TH थॉट्स, राइट। सेव करा अपन ने तो ये अपना आने लग गए। ID आ रही है अपनी, टाइटल आ रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, क्रिएटेड एंड अपडेटेड सारा चीज़ आ रही है अपनी। इसका भी अपनी टाइप बना लेते हैं ताकि उनको टाइप सजेशन मिल सके, बिकॉज टाइप्स को यूज़ कर रहे हैं तो टाइप बनाना तो बनता है, बिना आज के तो मज़ा नहीं आता। फिर टाइप्स डॉट TS, राइट। तो यहाँ टाइप बनाएंगे, टाइप THOU थॉट टाइप। पहले एक ID देता हूँ, ID इसका टाइप नाम होगा, मीन्स टाइप होगा नंबर। उसके बाद है अपना टाइटल जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, एंड उसके बाद है अपना थॉट, एंड उसके बाद है अपना क्रिएटेड एट जिसका टाइप है डेट। ये स्ट्रिंग नहीं है, राइट, ये स्ट्रिंग नहीं है, डेट है। बिकॉज स्ट्रिंग होती है तो ये सिंगल कोट्स में कन्वर्ट होकर आती है, बट अभी ये डेट है अपनी। सेम अपन अपडेट ऐड का भी कर देते हैं। यहाँ से अपडेट ऐड को कॉपी कर लेता हूँ, यानी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इस टाइप को यूज करते हैं। चलते हैं पेज इसके अंदर, यहाँ बताते हैं इसको, या तो ये एरे ऑफ थॉट्स टाइप का होगा या फिर एम्प्टी एरे होगा। बिकॉज अगर पहली बार ही आप इसको फैच करें तो ऑब्वियसली बात है कोई थॉट्स आएगा ही नहीं, राइट। ये अपना हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसको दिखाना है, तो दिखाने के अपने एक कंपोनेंट और बना लेते हैं जिसका नाम होगा थॉट THOUGST एंड कार्ड डॉट TSX, राइट। RFC कर लेते हैं एंड चलते हैं वापस से सेट CN UI के अंदर, एंड यहाँ इनसे पूछते हैं भैया कार्ड वाला बजट है ना आपके पास, वो दे दो हमको। तो ये दे दिया इन्होंने। बोले इस कमांड को आप कॉपी करके टर्मिनल में पेस्ट कर देंगे। तो अपन यहाँ पेस्ट कर दिया, उस तब तक ये इंस्टॉल हो रहा, तब तक इसके जो भी इंपोर्ट्स हैं उसको अपन कॉपी कर लेते हैं एंड अपने इस वाली कार्ड में पेस्ट कर देते हैं। बहुत सिंपल। उसके बाद दोबारा चलते हैं, जैसा कंटेंट है उसको भी अपन पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, सिंपल, राइट। और इसमें अपन क्या करेंगे, वहाँ से पास करेंगे ऐसे प्रॉप्स थॉट जिसका टाइप होने वाला है THOUGST थॉट, THOU थॉट टाइप, राइट। ये अपना टाइप होने वाला है। कार्ड टाइटल में क्या करना चाहता हूँ, कार्ड टाइटल में पास करना चाहता हूँ जो इसका टाइटल है, थॉट डॉट टाइटल। सजेशन आने लगे बिकॉज हमने टाइप डिफाइन कर दिया उसका। नहीं करते तो नहीं आते वो, एनी टाइप होता तो एनी में कुछ भी हो सकता है। कंटेंट में अपन क्या करना चाहते हैं, थॉट डॉट थॉट, राइट। उसका फुटर है, फुटर में मैं चाहता हूँ कि जो इसकी डेट है वो आ जाए, तो थॉट डॉट क्रिएटेड एट अपना आ गया, डॉट टू स्ट्रिंग कर लूँगा बिकॉज डेट है वो, इसलिए स्ट्रिंग में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको फॉर्मेट के लिए भी एक मेथड बनाने वाला है इसको मैं बेसिक सेव करता हूँ मैं। चलते हैं वापस से अपने पेज वाले उस पर,
एंड ऐड थॉट्स आ गया। एंड इसके नीचे अपन क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले थॉट्स, थॉट्स राइट, THOUGHTS, थॉट्स। दिव क्लास नेम, इसको ग्रिड के अंदर दिखाना चाहता हूँ, ग्रिड। एंड ग्रिड बाय डिफॉल्ट स्मॉल डिवाइस में इसकी एक ही कार्ड दिखे। एंड मीडियम में चाहता हूँ कि ग्रिड कॉल्स 2 कार्ड दिखे। एंड LG में चाहता हूँ कि ग्रिड कॉल्स 3 कार्ड दिखे। एंड सबके कार्ड के बीच में जो गैप हो वो 4 का हो। एंड मार्जिन टॉप से देता हूँ मैं थोड़ा 10, ताकि सही लगे। अब इसके बाद अपन कंडीशन लगाते हैं कि अगर थॉट्स जो है, ये वाला जो वेरिएबल है, उसकी लेंथ 0 से बड़ी है, मीन्स उसमें कुछ डेटा है, लेंथ ग्रेटर देन 0 हो, तभी अपन इसको लूप लगाने वाले हैं, राइट। ताकि भैया आपके पास डेटा है तभी आप लूप लगाएं। अगर अपन डायरेक्ट लूप लगाते, अगर एम्प्टी एरर होता तो दिक्कत कर सकता है, नहीं भी करेगा। बट हाँ, अपन मेक श्योर कि अपन कोड अपन अच्छा लिखें। इसको हटा देते हैं, इसको एरो को अपन जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन थॉट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। थॉट कार्ड अब ये मांगेगा भैया कि आप पास करो जो हमने आपने वहाँ डिफाइन किया, तो ठीक है भैया पास कर देंगे, आइटम पास कर देंगे, बिकॉज आइटम जो होगा थॉट टाइप का होगा। अब ये लूप के अंदर है तो रिएक्ट बोलता है कि भैया आप की पास करो इसमें, नहीं तो मैं कैसे पहचानूंगा कौन सी उसको अपडेट करना है, यूनिक उसको, आई डोंट नॉट आईडी, राइट। तो यूनिक कर दिया इस डिव को, पेरेंट को, तो जब भी रिएक्ट को कुछ डॉम में अपडेट करना होगा तो उसको पता है कि यूनिक है, तो सिर्फ इसको मैं अपडेट करूँ, राइट। ये अपना बेसिक हो गया। एंड चलते हैं वापस से अपने थॉट्स ऐप पे, तो अपना ये चीज़ आने लगी, कार्ड अपना आने लग गया। बट बोलेगा भैया टाइम थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं क्या? कर लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसा ही रहने देते हैं, ये भी सही लग रहा है, इतना बेकार नहीं लग रहा है, तो इसको कर ही देते हैं, राइट। कैसे करें? एंड चलते हैं वापस से अपन अपने हेल्पर में। ऐसा इसको मैं नहीं करता, आप मैंने गिटहब में जो रेपो लिंक है, सिंपल एक मेथड है जिसमें आपको कहना होगा डेट का है तो गेट फुल डे, फुल मंथ, फुल ईयर, आप उससे कॉन्केट करके लगा सकते हो, आप करना चाहो। बाकी ये मुझे ठीक लगा, राइट। अब दूसरा टास्क एक बार इसको ऐड कर लेते हैं वापस से, जस्ट टेस्टिंग, कुछ भी डाल रहा हूँ मैं ताकि जल्दी अपन हो जाए। वो सोच के डालूंगा तो टाइम लगेगा उसमें। ये हो गया, बट यहाँ नहीं ऐड हुआ है। आप बोलोगे भाई एपीआई में जो अपन किया था तो अपन रिफ्रेश करा देते राउटर को तो हो जाता था, इसमें कैसे करें? रुको बताते हैं कैसे कर सकते हैं। थॉट एक्शन में चलोगे आप, बाय डिफॉल्ट जब भी नेक्स्ट करता है, कोई भी एपीआई हिट करता है तो उसको कैसे में स्टोर कर लेता है, राइट। तो अपन क्या करेंगे कि कैसे को भी रीवैलिडेट कर देंगे, उसको दोबारा क्या फैच करो, क्रिएट कराओ। जैसे क्रिएट होगा उससे पहले अपन क्या करेंगे, रीवैलिडेट कर देंगे पाथ को। पाथ क्या मीन्स पहला जो भी रूट कैसे है वो उसको आप कर दो, ठीक है। मैं जैसे अपन ने करा तो ये अपना आने लग गया। दोबारा ट्राई करके देखते हैं, अनदर टेस्टिंग, एंड इसमें भी डाल दूँ 1 2 जो भी एडीडी, ठीक है, राइट। सबमिट पे क्लिक करूंगा मैं तो अब अपना आने लग गया, है ना। कितना जी अपना फॉर्म एक्शन आपने देखा, कोई ना यूज स्टेट का यूज करना पड़ा, ना कोई अपने ई पे लिखनी पड़ी, ना कुछ करना पड़ा। बेसिक फॉर्म नेम डिफाइन करो एंड मजे करो, आपको कोई कुछ स्टेट की वो नहीं है। अब दूसरा पार्ट है कि भाई ये ठीक है, डिलीट कैसे करें? डिलीट का भी बताता हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक बटन बना लेते हैं डिलीट का, एक सेपरेट फॉर्म बना लेते हैं। चलते हैं कंपोनेंट्स के अंदर ही एंड एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, डिलीट फॉर्म बटन या डिलीट बटन फॉर्म डिलीट फॉर्म ही कर लेते हैं, नॉर्मल TSX एंड RFC, ये अपन ने कर लिया। अगर आप मॉडल लगाना चाहो कन्फर्मेंस का आप लगा सकते हो, बट मैं अभी नहीं लगा, डायरेक्ट डिलीट ही, अगर यूजर ने क्लिक करा तो डिलीट कर दे, सिंपल ये चाहता हूँ मैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, पहले इसको फॉर्म के अंदर रैप करना, बिकॉज ये भी अपन सर्वर एक्शन का यूज़ करने वाले हैं इसमें भी। एंड इसको अपन यूज क्लाइंट कर लेते हैं, नहीं करेंगे तो दिक्कत है नहीं, ठीक है, नहीं करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं देता। एंड इसके बाद अपन बटन यूज़ करते हैं यहाँ से UI बटन से। एंड इसका अपन आइकन यूज़ करने वाले हैं, ट्रेस वाला आइकन जो लूसिड रिएक्ट से है अपना। एंड जो बटन का वेरिएंट है, वेरिएंट मैं चाहता हूँ कि ये वाला हो जाए, रेड वाला, राइट। सेव करा, इसको अपन यूज़ करते हैं अपने कार्ड में, चलते हैं थॉट कार्ड के अंदर। एंड पी के बाद मैं यहाँ करता हूँ डिलीट फॉर्म, राइट। बेसिक सेव करा मैंने तो कुछ ऐसा आने लग गया अपना, जो ठीक लग रहा है, राइट। UI पे अभी ज़्यादा आप जाना मत, बिकॉज अब ज़्यादा मेन फोकस अपना इस पे सर्वर एक्शन पे, राइट। अब हम चाहते हैं इससे क्लिक पे भैया क्लिक करें तो चीज़ें हों। अभी तो अपने फॉर्म के अंदर करा दो और क्लिक करो तो पेज रिफ्रेश हो रहा है, बार बार देखना आप, पेज रिफ्रेश हो रहा है। अब इसके लिए पहले अपन एक्शन बनाते हैं, अपन क्या चाहिए होगा,
अब चलते हैं थॉट एक्शंस के अंदर एंड यहाँ पे लिखते हैं टू डिलीट थॉट एक्शंस, राइट। कर लेते हैं एक्सपोर्ट async delete thought action async फंक्शन कराना पड़ेगा ये। और इसमें अपन चाहते हैं कि भाई आईडी आप दो, आईडी फॉर्म डेटा ही होगा इसमें, फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा टाइप का, राइट। इसमें अपन को स्टेट की कोई जरूरत है नहीं अपने को कि अपन को कुछ दिखाना है। अगर आप चाहते हो तो जैसे आप स्टेट या प्रीवियस करा सकते हो, प्रीवियस स्टेट आपको स्टेट का यूज करना हो, बट अभी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, राइट। तो नॉर्मली मैं इसमें क्या करता हूँ, अपन को डिलीट करना है तो ट्राई कैच के अंदर ले लेते हैं, ट्राई कैच एंड इसके अंदर मैं इसमें अपन प्रीवियस स्टेट यूज कर लेते हैं, करना चाहें तो अपन कर ही लेते हैं प्रीवियस स्टेट टाइप एनी, राइट, ठीक है। एंड उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अवेट करे एंड प्रिज्मा डॉट, उससे पहले मैं एक आईडी लेता हूँ, कॉन्स्ट आईडी फॉर्म डेटा डॉट गेट आईडी, जो अपन फॉर्म से पास कराएंगे उसको कर लेता हूँ एज स्ट्रिंग, राइट। मैं टाइप कास्ट कर दिया इसका स्ट्रिंग, प्रिज्मा डॉट थॉट डॉट डिलीट वेयर आईडी इक्वल टू, आईडी अपनी नंबर में, बिकॉज उसको नंबर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी तो अपने आईडी नंबर में कन्वर्ट कर दी, आईडी डिलीट कर देगा इस पर्टिकुलर इसको। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक टोस्ट दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ से रिटर्न पास कर देंगे, रिटर्न सिंपल स्टेटस ले रहा हूँ, स्टेटस 200। अगर कैच आती है तो रिटर्न में चाहता हूँ स्टेटस 500, जो भी अपना, ठीक है। ये अपना डिलीट एक्शन का फॉर्म हो गया। चलते हैं वापस से डिलीट फॉर्म वाले उस पर, एंड यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पहले तो फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप हिडन करते हैं, बिकॉज आईडी अपन नहीं ऐसे दिखाना चाहते, हिडन। एंड उसके बाद इसका नेम होगा आईडी एंड वैल्यू अपन पास करेंगे आईडी। अब बोले आईडी कहाँ से आएगी, आईडी आएगी एज ए प्रॉप्स, आईडी आईडी डॉट इंट, राइट, डॉट इंट नंबर होता है इसमें, नंबर, राइट। ये अपनी आईडी आ चुकी है। तो नेम अपना हो गया, तो नेम मेक श्योर, अगर नेम पास नहीं करोगे तो आप यहाँ गेट भी नहीं कर पाओगे चीज़ें। आप तो नेम का मेक श्योर आप ध्यान रखो, बिकॉज अगर अपने क्लाइंट साइड एपीआई से वर्क करते हैं तो उसमें नेम का इतना कोई मैटर करता नहीं था, बट आप फॉर्म एक्शन यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर आप नेम पास करो, बिकॉज इसी से आप इसकी वैल्यू पास कर पाओगे, सर्वर ले पाएगा, मीन्स वैल्यू ले पाएगा, राइट। तो ये अपना हो गया। एंड उसके बाद हम चाहते हैं कि करना तो अपन वो भी कर लेते हैं, इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट फ्रॉम रिएक्ट डॉम से एंड यूज फॉर्म स्टेट। इसका पहले इसकी इनिशियल स्टेट डिफाइन कर लेते हैं, कॉन्स्ट इनिट स्टेट, सिंपल स्टेटस है तो स्टेटस अभी मैं 0 डाल देता हूँ। एंड उसके बाद इसको यहाँ यूज भी कर लेते हैं, स्टेट एंड फॉर्म एक्शन, यूज फॉर्म स्टेट। इसमें अपन पास करेंगे पहले एक्शन, तो डिलीट थॉट एक्शन कर लेते हैं एंड इनिट स्टेट, राइट। ये अपने पास कर दिया तो अभी कोई एरर नहीं है, बिकॉज अपने यहाँ से रिटर्न करा दिया था, करा रखा है, तो कोई इसने एरर नहीं दी, बिकॉज वही अपनी इनिशियल स्टेट है, राइट। एंड उसके बाद मैं चाहता हूँ यूज इफेक्ट का यूज करना, क्यों, और आप समझ ही गए होंगे कि जब भी स्टेट चेंज होगी तो उसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, टोस्ट दिखाने वाले बेसिक। तो भैया जब भी स्टेट चेंज हो, मीन्स ये वाली स्टेट चेंज हो, तो आप इसको कॉल कराओगे, तो स्टेट डॉट स्टेटस इक्वल इक्वल टू, अगर आपका 200 हो तो आप चाहते हो कि टोस्ट में देखिए टोस्ट डॉट सक्सेस डॉट डिलीटेड सक्सेसफुली, एंड इसकी जो थीम होगी वो सिंपल कलर्ड होने वाली है। सेम एल से अपन कर देंगे, 500 आती है, नॉट ऑफ इज वुड बी इफ, राइट। एंड स्टेट 500 होती है तो सिंपल टॉग टोस्ट एरर की जगह अपन कर देंगे, मिस सक्सेस की जगह अपन कर देंगे एरर, एंड समथिंग वेंट रॉन्ग अपन कुछ भी मैसेज डाल सकते हैं यहाँ पे, समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई आगे, राइट, सिंपल, ये अपने कर दिया।
आपने करा तो एरर देने लग गया कि भाई आप यूज इफेक्ट यूज कर रहे हो, बट आपने यूज क्लाइंट तो किया नहीं, आपने देखा एरर देने लग गया ये। ठीक है, इसको यूज क्लाइंट दे देते हैं, CLIENT क्लाइंट, सेव करा तो अपना एरर चली गई है, राइट। ये अपना हो गया। अब दूसरी चीज़ आएगी दोबारा थॉट कार्ड में, यहाँ से हमको ID पास करनी पड़ेगी, तो ID पास करते हैं thought.id, तो थॉट अपने यहाँ से आ रहा है बेसिक अपना। उसके बाद दूसरा चीज़ है एक्शन, को एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि जैसे अपन यहाँ की थी पाथ को मीन्स कैश को दोबारा जनरेट किया था, रीवैलिडेट पाथ किया, तो सेम अपन यहाँ भी करना पड़ेगा, बिकॉज जब भी डिलीट हो तो अपन चाहते हैं कि वो यहाँ से भी हट जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो डिलीट तो हो जाएगा डेटाबेस से, पर यहाँ से नहीं हटेगा, राइट। टेस्ट कर लेते हैं इसको, अनदर टेस्ट था, इसको ही करते हैं। डिलीट पे क्लिक करता हूँ मैं, तो कुछ नहीं हुआ, बिकॉज अपने आई थिंक एक्शन यूज नहीं करा डिलीट फॉर्म में अभी। हाँ, एक्शन अपने यूज नहीं करा है, तो एक्शन यूज कर लेते हैं, एक्शन फॉर्म एक्शन बेसिक, एंड डिलीट करना चाहें तो डिलीट अपना हो गया, बहुत बेसिक। आप इसमें चाहते हो डिलीट फॉर्म में आप एक अलर्ट वो लगाना चाहते हो, आप वो भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं उसमें। उसके बाद भी आप चाहते हो इसको एज ए सबमिट बटन यूज़ करना, आप सबमिट बटन भी यूज कर सकते हो इसको भी, राइट। बट इसमें अभी आइकन यूज करना है, आपको टेक्स्ट पास करना है। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, एक बार कर लेते हैं सबमिट बटन। इसमें टेक्स्ट देना पड़ेगा अपने को, डिलीट, राइट। इससे होता है कि नहीं होता, डिलीट है अपना आया, तो डिलीट पे करा मैंने, प्रोसेसिंग आया, देखना आपने प्रोसेसिंग है, तो डिलीट बटन को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, राइट। अभी तो सिंपल टैक्स ले रखा है, बट आप इसको और प्रॉप्स पास कर सकते हो कि अगर इस आइकन ऑन या जो भी इसके वजह से कंडीशन की तरह आप यहाँ बटन को यहाँ कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे आप डिलीट करोगे ना, देखना प्रोसेसिंग आया तो डिलीट हो गया वो। ट्राई कर लेते हैं दूसरा एक थॉट, आई एम तुषार, एंड प्लीज like this video and also share with your friends, राइट। सबमिट करता हूँ मैं, तो अपना ये चीज़ होगी, राइट। तो ये था कुछ बहुत, आई थिंक आपको समझ आया होगा। इसको मैं डिलीट को हटा देता हूँ यहाँ से, नो बटन ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ होगा आप कैसे यूज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर। आई थिंक आपका कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर इसमें चाहते हो आप और कुछ बनवाना इससे तो मुझे वो भी बता देना, मैं ट्राई करूँगा उसको कि फॉर्म एक्शन का यूज करके अपन वो भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक कीप कोडिंग एंड कीप बिल्डिंग। और हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं जाता। तो बाय बाय।